हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसे कि हम लिब्रे ऑफिस पैकेज के अंदर लिब्रे ऑफिस राइटर का जो सीरीज है पढ़ रहे हैं और इसके लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियोज में फॉर्म मेनू के ऑप्शंस बताए थे, जिसमें से मैंने आपको फॉर्म डिजाइन करके बताया था। और आज का वीडियो है जो है इसमें हम जो बचे हुए ऑप्शंस हैं फॉर्म मेनू के उन्हें हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो पिछला फॉर्म मैंने आपको बना के दिखाया था उसे मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमने एक फॉर्म डिजाइन किया था और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जा करके प्लीज चेकआउट कर ले। और किस तरीके से फॉर्म बनाया जाता है, कैसे कैसे उसे डिजाइन किया जाता है, डेटाबेस कैसे तैयार करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने एक एक करके समझाया है। तो आप उसे जा करके देख लें ताकि आपको जो पिछले ऑप्शन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अब चलिए हम चलते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में और यहाँ पे जो बचे हुए ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। देखिए हम फॉर्म मेनू में यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं इमेज बटन में। और अगर हमें एक इमेज बटन क्रिएट करनी है, उसके साथ कोई एक्शन क्रिएट करना है, तो कैसे करते हैं? तो इसके लिए इमेज बटन में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक इमेज बटन बनाने के लिए ड्रैग करता हूँ माउस को कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब ड्रैग करके इस तरह देखिए आप छोड़ेंगे तो एक बॉक्स आपका इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। इसमें दो बार माउस लेफ्ट बटन से आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर्टीज का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जनरल टाइप के अंदर आप कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, तो इसको मैं थोड़ा सा कलर देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो हम पहले इसको कलर दे देते हैं कोई भी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कलर दे देता हूँ इस तरीके से। साथ ही आप कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। मैं इसको फ्लैट बॉर्डर कर देता हूँ। बॉर्डर का कलर अगर कोई देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। साथ ही मैं इसमें कोई एक्शन असाइन करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे एक्शन असाइन करना है यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट वेब पेज के लिए, मुझे कोई डॉक्यूमेंट या कोई वेब पेज अगर ओपन करना है क्लिक करने पे तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसे दूंगा। देन इसके बाद देखिए जब आप इसको ले लेंगे एक्शन में तो यहाँ पे यूआरएल का जो बॉक्स है ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक वेबसाइट का एड्रेस या फिर जो भी आप फाइल का एड्रेस देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं जैसे कि http:// ठीक है, www.google.com। तो आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट या अपने फाइल का जो एड्रेस वो दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके और अपने कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी फाइल्स या फोल्डर हैं उन्हें भी यहाँ पे लिंक के रूप में ऐड कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं अभी। तो देखिए मैंने यहाँ पे यूआरएल को टाइप कर दिया है। आप चाहें तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके अपने किसी फाइल या फोल्डर को भी यहाँ पे सेलेक्ट करके एज ए यूआरएल यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे कैंसिल करते हैं हम। और देखिए मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया है google.com का। उसके बाद आपको एक फ्रेम यहाँ पे डालना चाहते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें तो जो हमारा यूआरएल है वो ब्लैंक में ओपन हो या पेरेंट में, सेल्फ में या फिर टॉप में। तो हम यहाँ पे ब्लैंक ले लेते हैं। ये जरूरी नहीं है ले आप, ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही कोई ग्राफिक्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं बटन के लिए तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे थ्री डॉट सिंबल दिखेगा। ग्राफिक्स यानी कोई इमेज अगर आप बटन पे लगाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, कैंसिल करता हूँ। देखिए इतना करने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे देखिए बटन बन चुका है। और चूंकि हमने जो कलर लिया था यहाँ पे बॉर्डर ली थी, साथ ही हमने जो लिंक दिया था, जैसे मैं देखिए कर्सर लेके जा रहा हूँ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। और दो बार देखिए इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो आपकी लिंक ओपन होगी। इसके लिए पहले हम यहाँ पे फॉर्म में डिजाइन मोड को देखिए ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद देखिए इसमें क्लिक करेंगे जब इस तरीके से, तो जो हमने गूगल का एड्रेस यहाँ पे दिया था क्लिक करने पे देखिए ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें एक एक्शन क्रिएट कर सके। एक बार मैं फिर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। वन टाइम क्लिक करेंगे इस तरीके से देखिए डायरेक्ट आपका गूगल ओपन हो चुका है। तो दोस्तों ये है आपका इमेज बटन का काम। चलिए एक बार मैं इसमें फाइल असाइन करके भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए हम फॉर्म में चलते हैं वापस और यहाँ से हम डिजाइन मोड को ऑन कर लेते हैं पहले। देन इसके बाद दो बार इसमें क्लिक कर लेंगे, माउस के लेफ्ट बटन से दो बार क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे नीचे एक्शन के पास। ठीक है, और ये हमारा देखिए ऑलरेडी लगा हुआ है। यूआरएल में हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे रिमूव करके इस बार हम कोई फाइल देंगे तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं थ्री डॉट में। देन इसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि मेरा जो पिक्चर वाला फोल्डर है ये ओपन हो जाए, तो इसके लिए हम पिक्चर ले लिया एंड देन इसके बाद हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए भी यहाँ पे फाइल कुछ देना पड़ेगा हमें। चलिए मैं इसे दे देता हूँ और यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे फाइल भी पूछ रहा है तो चलिए हम कोई भी एक फाइल दे देते हैं। मैं इसे दे देता हूँ। ठीक है, और ओपन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा पिक्चर का जो पाथ या एड्रेस वो आ चुका है। आप यहाँ पे फ्रेम लेना चाहे ले सकते हैं, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और इस तरीके से इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए इसको यूज करने के लिए हमको फॉर्म मेन्यू में जाकर डिजाइन मोड को ऑफ करना होगा, तो मैं ऑफ कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं एक बार। तो जैसे देखिए मैं क्लिक करूंगा जो हमने यहाँ पे इमेज का यूआरएल दिया था वो देखिए इमेज यहाँ पे खुल के आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने इमेज का या किसी
वेबसाइट का यूआरएल या एड्रेस दे सकते हैं और उसमें इमेज बटन के साथ क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट विकल्प की ओर। पहले हमें डिजाइन मोड को ऑन करना होगा, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, कि यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मेटेड फील्ड का। ठीक है, फॉर्मेट फील्ड देखिए कैसे काम करता है, तो इसके लिए हम पहले क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हमें 2 बार क्लिक करना है लेफ्ट बटन से, 2 बार क्लिक कर लेते हैं। प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ इस फॉर्मेटेड फील्ड में वैल्यू जो भी इनपुट हो, उसकी जो टेक्स्ट लेंथ है वो मैं सेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ देता हूँ, मुझे 10 कैरेक्टर से ज़्यादा वैल्यू यहाँ से यूजर सेंटर नहीं करवानी है, जो हमारी टेक्स्ट की लेंथ है। तो मैंने इसमें टेक्स्ट लेंथ सेट कर दी। और इसके बाद देखिए हम चाहें तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका विड्थ, हाइट, फॉन्ट, ठीक है, बॉर्डर, कलर जो आप चाहें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा दे देता हूँ कोई कलर इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब इसमें देखिए इसको यूज करने के लिए हमको फिर से फॉर्म मेन्यू में आकर डिजाइन मोड को ऑफ करना होगा। तो ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए मैं कोई आपको नाम लिख के दिखाता हूँ। इसमें लिखिए यहाँ पे राजेश। ठीक है, स्पेस देते हैं, कुमार। अब देखिए मैंने चूंकि 10 कैरेक्टर दिया था, तो यहाँ पे स्पेस के साथ काउंट करते हुए 10 कैरेक्टर्स हो चुके हैं, इसलिए ये 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं ले रहा है। अब अगर हम इसको आगे लेना चाहते हैं तो मुझे टेक्स्ट लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। चलिए एक बार फॉर्म में चलते हैं, डिजाइन मोड को ऑन कर लेते हैं, वापस से 2 बार इस पर क्लिक करते हैं, और इसकी जो टेक्स्ट लेंथ है इसको मैं कर देता हूँ 15 कैरेक्टर। ठीक है, एंड देन इसको हम वापस से क्लोज कर देते हैं, और फिर से हम यहाँ पे फॉर्म मेन्यू में आकर डिजाइन मोड को ऑफ करते हैं। देखिए वापस मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ राजेश, ठीक है, कुमार। अब देखिए यहाँ पे पूरा पूरा आपका लिख के आ रहा है। तो हमने टेक्स्ट की लेंथ जैसे बढ़ा दी तो उस तरीके ले सकते हैं। साथ ही जैसे कोई नंबर हम लेना चाहें, एक आप टेक्स्ट नहीं ले रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई नंबर भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए 15 से ज़्यादा आपका करेक्टर नहीं लेगा। तो यहाँ पे ये नंबर्स के लिए बेसिकली। ठीक है, आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो इसमें नहीं लेगा, तो आपको नंबर्स टाइप करना है। और चूंकि हमने 15 कैरेक्टर्स की लेंथ दी थी, तो 15 कैरेक्टर पूरे होगा दिया है। जब आपके 15 कैरेक्टर पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो अपनी टेक्स्ट लेंथ के हिसाब से जो भी आपने दिया होगा उस हिसाब से यहाँ पे डेटा को इनपुट कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों फॉर्मेट फील्ड का। इसके अलावा देखिए इसमें और भी एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे डिजाइन मोड को हम पहले ऑन कर लेते हैं और 2 बार फिर क्लिक करते हैं। इस बार में यहाँ पे मैक्सिमम टेक्स्ट लेंथ हमने 15 रखी है, इसको हम कर देते हैं, हटा देते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, और साथ ही देखिए नीचे आ जाइए तो यहाँ पे वैल्यू मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम का भी ऑप्शन दिया है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे वैल्यू मिनिमम हम 5 चाहिए और मैक्सिमम हम 10 दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं दे सकते, 5 से कम नहीं दे सकते। तो इसको देखिए मैंने दे दिया। अब यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब डिजाइन मोड को यहाँ से ऑफ करना होगा इसको यूज करने के लिए, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। और इसमें देखिए वैल्यू मैं इनपुट करता हूँ 2। ठीक है, और एक बार बाहर क्लिक करते देखिए तो यहाँ पे ये 5 से नीचे की वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि हमने मिनिमम कितना डाला था, 5 डाला था। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 12 डालता हूँ, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने 10 से ऊपर की वैल्यू नहीं दी है। 5 से 10 के बीच में ही अगर कोई वैल्यू एंटर करेंगे तब ये एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए यहाँ पे अब एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरीके से अपने फॉर्मेटेड फील्ड बॉक्स में आप कोई नंबर वैल्यू अगर आप एक टेक्स्ट लेंथ के रूप में या मिनिमम मैक्सिमम के रूप में एंटर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्मेट फील्ड का काम। अब चलते रहेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो इसके लिए हम डिजाइन मोड फिर ऑन करना होगा। देखिए इसी में फॉर्म मेन्यू में चलते हैं, और यहाँ पे हमको नेक्स्ट हमको दिया गया है विकल्प मोर फील्ड का। देखिए मोर फील्ड में यहाँ पे कई सारे फील्ड आपको मिल जाते हैं, जैसे डेट फील्ड मिल जाता है, टाइम फील्ड मिल जाता है, न्यूमेरिकल फील्ड मिल जाता है, करेंसी फील्ड मिल जाता है, पैटर्न फील्ड मिल जाता है। तो अगर आपको अपने फॉर्म में डेट फील्ड को ऐड करना है, या टाइम को ऐड करना है, न्यूमेरिकल कोई एंट्री करनी है, ठीक है, या करेंसी ऐड करनी है, तो इस तरीके की चीजें आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे डेट फील्ड में। तो यहाँ पे मैं एक डेट के लिए बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, बॉक्स, तो ये मैंने डेट के लिए बना लिया। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पे इसमें फॉर्म पे एक लेबल भी लगा देते हैं डेट के लिए। चलिए मैं लेबल भी ले लेता हूँ ताकि ये समझ में आए किसके लिए फील्ड मैंने बनाया है। तो यहाँ पे हम इसको 2 बार क्लिक करके और यहाँ पे इसका नाम भी दे देते हैं डेट के लिए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए डेट हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं फिर से फॉर्म में, और यहाँ पे मोर फील्ड में। देन इसके बाद यहाँ पे टाइम लेंगे, टाइम फील्ड का यूज करना है। इस तरीके से मैं एक बॉक्स ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम के लिए। तो ये मैंने टाइम के लिए ड्रा कर लिया, और इसके बाद हम आ जाते हैं फिर से फॉर्म में, और यहाँ पे हम ले लेते हैं लेबल को, और इस पे भी एक लेबल लगा देते हैं। ठीक है, ये टाइम के लिए होगा। इस पे 2 बार क्लिक करेंगे पहले, ताकि इसका नाम या लेबल हम चेंज कर सकें। हम दे देते हैं यहाँ पे टाइम। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं क्लोज अभी। इसी तरीके से आगे चलते हैं फॉर्म में, मोर फील्ड में, और नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल फील्ड। इस पे भी क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे, और न्यूमेरिकल फील्ड के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आ जाते हैं हम यहाँ पे लेबल में। इस पे भी हम लेबल देते हैं, 2 बार क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं न्यूमेरिकल।
ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसी में, मोर फील्ड में। अगला देखिए, न्यूमेरिकल के बाद हमारा जो मिलता है करेंसी फील्ड मिलता है, इसमें भी ले लेते हैं। तो मैं करेंसी के लिए भी यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, और इसका भी एक नाम दे देते हैं। तो हम लेबल ले लेते हैं इसके लिए, और यहाँ पे हम दे देंगे इसका नाम करेंसी। ठीक है, 2 बार क्लिक कर लेते हैं, पहले इसके अंदर लेवल में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक फील्ड और बचा हुआ है, तो फॉर्म में चलते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पैटर्न फील्ड है, इसको भी बना लेते हैं। तो मैं पैटर्न फील्ड के लिए यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, और उसको भी एक लेबल दे देते हैं। तो मैं एक नाम दे देता हूँ उसका, 2 बार क्लिक करेंगे ऐसे, और फिर इसका भी नाम रख देते हैं पैटर्न। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों सभी मैंने देखिए यहाँ पे बना लिए हैं जो बॉक्सेस हमें चाहिए थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजाइन मोड को पहले हमें ऑफ करना होगा। तो हम फॉर्म मेन्यू में चलते हैं, और यहाँ पे डिजाइन मोड को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद अब देखिए, चूंकि ये डेट वाला जो हमने बॉक्स दिया है, ठीक है, डेट फील्ड के लिए, तो इसमें हम कोई भी नंबर जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक डेट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमने डेट फील्ड ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक किया कर्सर से, ठीक है, बॉक्स के बाहर, तो इस तरीके से ये नंबर मैंने एंटर किया, लेकिन यहाँ पर डेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चूंकि हमने डेट फील्ड ले रखी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ, और ये ऑटोमेटिक टाइम में कन्वर्ट कर देगा। तो बाहर क्लिक करते हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ऑटोमेटिक टाइम में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल फील्ड है, तो इसमें भी कोई नंबर हम ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखने के बाद इससे बाहर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे एक न्यूमेरिकल फील्ड में यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक ऐड किए हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल फील्ड है। इस तरह से करेंसी में चलते हैं, और यहाँ पे भी कोई नंबर टाइप करते हैं। ठीक है, और उसमें करेंसी का सिंबल आपको दिख रहा होगा, देखिए रुपीज का सिंबल, इस तरीके से ये करेंसी में चेंज हो गया। अब देखिए पैटर्न में आ जाते हैं। पैटर्न में हम कोई पैटर्न लेना है, लाइक चाहे हम उसमें नंबर्स लिख लें, या फिर हमारा कोई अल्फ़ाबेट है, या फिर हम कोई सिंबल यूज करना चाहें। ठीक है, इस तरीके से। तो पैटर्न फील्ड में आपका जो भी आप अल्फ़ाबेट, नंबर्स या स्पेशल सिंबल यूज करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक, इसमें इसी तरीके दिखाई देगा आपको पैटर्न में। ठीक है, जैसे पासवर्ड हम लोग बनाते हैं सभी कह सकते हैं लेटर्स का यूज करके, चाहे उसमें कैरेक्टर्स हों या नंबर्स हों या फिर सिंबल्स हों, उसी तरीके से पैटर्न आपका बॉक्स होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके मोड फील्ड में हमको डेट फील्ड का ऑप्शन, टाइम फील्ड का ऑप्शन, न्यूमेरिकल फील्ड का ऑप्शन, करेंसी फील्ड का ऑप्शन, और आपका पैटर्न फील्ड का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे चलते हैं, तो इसको डिजाइन मोड को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी आपके ऑप्शन थे मोड फील्ड में, आपके सारे मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रुप बॉक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं देखिए अगले विकल्प की ओर। तो अगला हमारा देखिए ऑप्शन दिया है ग्रुप बॉक्स का। अगर आपको कई सारे विकल्प का एक ग्रुप बॉक्स तैयार करना है, जैसे कि हम यहाँ पे लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स का एक तरीके से यूज करते हैं, वैसे ही आपका ग्रुप बॉक्स है, लेकिन इसमें कई सारे ऑप्शन का एक ग्रुप बना सकते हैं, और उसके साथ आपके रेडियो बटन भी यूज होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ग्रुप बॉक्स को क्लिक करते हैं, और इसी के नीचे में एक ग्रुप बॉक्स बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ग्रुप बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से हमसे पूछेगा व्हिच नेम डू यू वांट टू गिव द ऑप्शन फील्ड, यानी कि कौन कौन सा ऑप्शन आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए यहाँ पे एक सिटी का नाम देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, इसे यहाँ पे कर लेते हैं बांदा। इसके बाद इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं कानपुर। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, और एक हम दे देते हैं दिल्ली। कुछ इस तरीके से मैंने सिटी के नाम दे दिए, आप जितनी चाहें यहाँ पे दे सकते हैं अपने हिसाब से। अब इतना करने के बाद देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे यहाँ से पूछ रहा है कि शुड वन ऑप्शन फील्ड बी सिलेक्टेड एज ए डिफॉल्ट, यानी आप कोई फील्ड पहले से सेलेक्ट रखना चाहते हैं। तो ये रखना चाहते हैं तो कौन सी फील्ड रखना चाहते हैं, यहाँ से आप क्लिक करके उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने मान लीजिए ले लिया, और यदि आप नहीं चाहते इसको नो कर दें। ठीक है, ये आपकी आवश्यकता अनुसार है, आप रखना चाहते हैं कि नहीं, तो अपने हिसाब से देख लें इसे, और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे व्हिच वैल्यू डू यू वांट टू असाइन टू ईच फील्ड, यानी कि जो आपकी वैल्यू हो कितनी असाइन करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं। अब ग्रुप बाग का जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया सेलेक्ट योर सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे फिनिश करते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारा ग्रुप ऑफ बनकर तैयार है, सिलेक्ट योर सिटी हमारा लिख के आ चुका है। और यहाँ पे जो हमने ऑप्शन दिए थे ऑप्शन फील्ड में बांदा कानपुर दिल्ली, वो आ चुके हैं, और एक हमने सिलेक्टेड दिया था यहाँ पे, तो देखिए बांदा सेलेक्ट होकर आ रहा है। अब इसको आप यूज करना चाहते हैं, इसकी सेटिंग करना चाहते हैं, तो इसमें 2 बार क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और भी इसमें जो आपको सेटिंग वेटिंग करनी हो, ठीक है, फॉन्ट चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप फॉन्ट चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम फॉन्ट साइज टोल कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और इसको साथ ही आप यहाँ से क्लोज कर दें। और देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरीके दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन है उस तरीके से दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं ग्रुप बॉक्स को। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो उसको मैं कर देता हूँ
डन कर देते हैं एंड देन ओके कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सही तरीके दिखने लगा है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको छोटा बड़ा रखना है। ये देखिए हमारा हो गया ग्रुप बॉक्स। अब चलते हैं आगे, देखिए इसी में फॉर्म में। तो अगला देखिए हमारा इमेज कंट्रोल है, जो कि मैंने आपको फॉर्म बनाते समय बताया था। और इमेज कंट्रोल के लिए जब हम यूज़ करते हैं, जब हम कोई फोटो या फिर कोई इमेज ऐड करनी है, तो आप पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। चलिए मैं एक बार इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई इमेज आपको अपलोड करवानी है, तो उस तरीके जैसे मैंने इमेज का बॉक्स बना लिया। और यहाँ पे जब आप इसको डिजाइन मोड को ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका इमेज अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसमें चाहें तो 2 बार क्लिक करके सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें कलर देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर, तो मैं इसमें दे देता हूँ कोई भी एक कलर के लिए। इस तरीके से मैंने दे दिया। आपको यहाँ पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। चलिए मुझे बॉर्डर नहीं लगाना। अब हम डिजाइन मोड को पहले यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। देखिए जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो हमारा इमेज अपलोड करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप जो भी रखना चाहें इस तरीके से रख सकते हैं और इस तरह से आप अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिजाइन मोड को पहले ऑन कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला विकल्प हमें मिलेगा इसी में, फाइल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो फाइल सिलेक्शन अगर आपको करनी है, कोई फाइल अपलोड करवानी है, उसके लिए कोई बॉक्स चाहिए या बटन चाहिए, तो हम यहाँ पे फाइल सिलेक्शन में क्लिक कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है। तो ये कैसे वर्क करेगा, तो इसके लिए पहले डिजाइन मोड को ऑफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्राउज पे जब क्लिक करेंगे आप, कुछ इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी फाइल यदि आप अपलोड करवाना चाहते हैं, जैसे आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वैसे ही फाइल अपलोड करवाते हैं कुछ उस तरीके से। जैसे मुझे ये फाइल अपलोड करनी है, मैंने इस पर क्लिक किया, ओपन किया इसको, तो यहाँ पे देखिए उसका जो पूरा पाथ वो आ चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही चाहे जैसे एक से ज़्यादा फाइल आपको ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल बटन का यूज़ कर लें इस तरीके से। लेकिन इसमें एक ही फाइल सॉरी लेगा आपके। ठीक है, एक से ज़्यादा फाइल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप एक ही फाइल एट ए टाइम दे सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका फाइल अपलोड करने के लिए। अब चलते देखिए आगे इसी में नेक्स्ट। तो हमें यहाँ पे डिजाइन मोड को ऑन कर लेना है पहले। इसके बाद देखिए हमारा अगला ऑप्शन हमको मिलता है टेबल कंट्रोल का। इसको कैसे यूज करना है, तो यदि आप चाहते हैं कि मुझे कोई टेबल बना के उसको यहीं पे यूज करना है, जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट है, या डेटाबेस आपका नहीं बना है तो आप बना भी सकते हैं। तो चलिए हम पहले फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ पे टेबल कंट्रोल का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें टेबल बनाने के लिए इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। अगर आपने डेटाबेस नहीं क्रिएट किया है, तो यहाँ पे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो मेरे डेटाबेस देखिए यहाँ पहले से बना हुआ है, जो कि मैंने कल अभी इसके पहले ही वीडियो में लिस्ट डेटा के नाम से बनाया था। तो चलिए हम लिस्ट डेटा के नाम से ले लेते हैं और यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन इसका नेक्स्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद देखिए जो भी इसमें फील्ड आपकी टेबल के अंदर बनी होंगी वो सारी आपके यहाँ पे दिखाएगा। तो आप इनमें से जो जो फील्ड लेना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं स्टूडेंट नेम चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सिटी स्टेट चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इतनी चीज़ें ले ली। मुझे इतनी चीज़ें चाहिए, आप अपने हिसाब से और भी कुछ यहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं, या हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसमें क्लिक करना, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार में सारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी फील्ड आपकी एक बार में आ जाएंगी। और यदि हटाना चाहते हैं सारी, तो एक बार इसमें क्लिक करेंगे, सारी फील्ड यहाँ से फिर हट जाएंगी। इस तरीके से आप ले सकते हैं। और इसमें फिनिश कर देना आपको। देखिए जैसे फिनिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, जो भी हमने लिए थे यहाँ पे फील्ड आपको दिख रही होंगे। ठीक है, अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्म में जाएंगे, डिजाइन मोड को देखिए ऑफ कर देंगे। देखिए जैसे ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डेटा दिखने लगा है। और इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह खींच के। ठीक है, अगर आपको कोई कॉलम छोटा बड़ा लग रहा है तो उसको एडजस्ट करना है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको नेविगेट भी कर सकते हैं। इस तरीके देखिए कर्सर आपका ऊपर नीचे मूव हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके देखिए, तो ये आपका इस तरह से टेबल आपका काम करता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। तो पहले हम डिजाइन मोड को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन हमको दिएगा टेबल के नीचे नेविगेशन बार। तो अगर आपको नेविगेशन बार बटन लेना है तो उसके लिए इसमें क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इसी के नीचे हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिए ये हाईलाइट नहीं दिख रहा है। इसको पहले यूज करने के लिए हमको फिर से फॉर्म मेनू में आकर के डिजाइन मोड को ऑफ करना होगा। ऑफ करने के बाद देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड आपका 1 of 3 दिखा रहा है, जो कि हमने यहाँ पे टेबल के अंदर ले रखे हैं। जैसे आपको किसी रिकॉर्ड में यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, तो इस तरीके देखिए कर्सर आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको मूव करेगा। ये देखिए, ठीक है। आप पीछे आना चाहते हैं इस तरीके से आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ भी देख सकते हैं आपको ये संख्या चेंज हो रही है। तो ये नेविगेट करने के लिए आगे पीछे इस तरीके से आप मूव करवा सकते हैं। तो ये है आपका दोस्तों नेविगेशन बार जो है। ठीक है, नेविगेशन बार। और अब आगे चलते हैं, देखिए तो इसके लिए हमको चलना है फॉर्म में, फिर से डिजाइन मोड को ऑफ कर देना है। नेक्स्ट देखिए हमको ऑप्शन दिया गया कंट्रोल प्रॉपर्टीज का। तो अगर हमें किसी बॉक्स की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ।
और यहाँ पे फॉर्म में चलते हैं। फॉर्म में जाने के बाद देखिए कंट्रोल प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज का इमेज बटन है ओपन हो जाता है। इसकी सेटिंग आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे जब हम लेफ्ट बटन से माउस के 2 बार क्लिक करते हैं तो सेम यही हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है प्रॉपर्टी का ही। आप चाहें तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्रॉपर्टी से, और चाहें तो 2 बार क्लिक करके इसमें भी ओपन कर सकते हैं, यानी सेम ही आपका ओपन होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा देखिए अगला विकल्प हमको मिलता है फॉर्म प्रॉपर्टीज का। तो अगर आपकी सेटिंग इसमें चेंज करनी है आपको कुछ, ठीक है, जैसे हम डेटाबेस को मैच करते हैं जब या मैप करवाते हैं, तो उसके लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है फॉर्म प्रॉपर्टीज की, या फिर हमें डेटाबेस सेलेक्ट नहीं होता तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैप करवाने के लिए उसे यूज करना होता है। तो यहाँ पे आप कोई यूआरएल वाल देना चाहते हो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। या डेटा में आकर के अपना डेटा सोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया है। अगर आपने उसमें नहीं देखा है तो प्लीज पिछला वीडियो जा करके देख लें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो जब हमें डेटाबेस यहाँ पे शो नहीं करता है तो उसके लिए भी हमें ये फॉर्म प्रॉपर्टी का ऑप्शन यूज करना पड़ता है। वहाँ पे हमें डेटा सोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है अपना, कहाँ पे हमने डेटाबेस रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमें डेटाबेस ओपन करना होता है। देन इसके बाद हमने उसके अंदर जो टेबल बनाई होती है टेबल सेलेक्ट करना होता है। देन इसके बाद यहाँ पे टेबल का जो भी हमें नाम दिया होता है वो सेलेक्ट करना होता है, ताकि आपकी टेबल का जो डेटा है वो हमें दिखने लगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें फॉर्म प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर, फॉर्म नेविगेटर। ठीक है। तो अगर हमने फॉर्म में कई सारी चीजें बना रखी हैं और हमें देखना है कि हमने क्या क्या चीजें बनाई हैं, तो इसके लिए हम फॉर्म में आ जाते हैं। फॉर्म नेविगेटर में आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए एक फॉर्म नेविगेटर की विंडो देखिए ओपन हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो आपने फॉर्म में आपने जो जो चीजें देखिए बनाई होंगी उसको नेविगेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ पहले इस तरीके से। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे इमेज बटन में हूँ, अभी मैं क्लिक करता हूँ फॉर्मेट फील्ड में, तो देखिए आपको हाईलाइट करके बताएगा कि आपने यहाँ पे बना रखा है। आपने ग्रुप बॉक्स बना रखा है, ग्रुप बॉक्स देखिए सिलेक्ट हो जाएगा। रेडियो बटन है इस तरीके से। ठीक है। क्योंकि ग्रुप बॉक्स के अंदर रेडियो बटन ऑलरेडी आते हैं। और इमेज कंट्रोल आपने बना रखी है हमारा कर्सर, तो जहाँ जहाँ आपने जो चीज़ें यहाँ पे रखी होंगी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, फॉर्म के जो भी विकल्प यूज उनको ये हाईलाइट करने का काम करता है, कल जिसको नेविगेट करने का काम करता है। ठीक है। इस तरह से आपका डायरेक्ट सिलेक्शन देखिए आप दिखा रहा होगा। तो ये है दोस्तों आपका नेविगेशन फॉर्म का काम। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। तो फॉर्म नेविगेटर से आप नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन हमको मिलता है एक्टिवेशन ऑर्डर का। देखिए एक्टिवेशन ऑर्डर क्या करता है, जब हम यहाँ पे फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ पे इसमें पहले इसमें क्लिक करके इसको हम किसी का नेविगेशन का जो क्रम है, ये कह लीजिए उसका जो ऑर्डर है बदलना चाहते हैं। जैसे इमेज बटन हमारा पहले नंबर पे है, उसके बाद हमने फॉरवर्ड फील्ड बनाया, उसके बाद हमने ग्रुप बॉक्स के अंदर बनाया। ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो बटन यूज किए, इमेज कंट्रोल यूज किया। तो इनका अगर आपको क्रम बदलना है, आपको मूव डाउन करना है, आप करना है, ठीक है, किस क्रम में नेविगेट करवाना है, तो यहाँ से उनका आप क्रम डिसाइड कर सकते हैं, ऑर्डर क्रम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका था एक्टिवेशन ऑर्डर के लिए। इसके अलावा देखिए आगे जो ऑप्शन दिए ओपन इन डिजाइन मोड। ठीक है। तो जो कि हम यहाँ पे डिजाइन मोड यूज करते हैं वैसे ही आपका ये भी है सेम। इसके अलावा देखिए आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल फोकस, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल फोकस जब हम कोई बॉक्स बनाते हैं तो ऑटोमेटिक ही वो कर्सर आपको उस बॉक्स में फोकस करता है कर्सर को। ठीक है। बाकी इसमें आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। इसके अलावा देखिए कंटेंट कंट्रोल की बात करें तो इसके लिए हम यहाँ पे कहीं बाहर एक बार क्लिक कर लेते हैं और फॉर्म में आ जाते हैं। देखिए तो यहाँ पे कंटेंट कंट्रोल में आपको कई सारे कंटेंट का ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपको रिच टेक्स्ट चाहिए, आपको प्लेन टेक्स्ट चाहिए, आपको पिक्चर चाहिए, आपको चेक बॉक्स चाहिए, आपको कॉम्बो बॉक्स चाहिए, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पे मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ, ये चलिए इसी में हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर्सर रख लेते हैं पहले साइड पे, यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ पहले। ठीक है। कुछ इस तरीके से, और अब हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं। इसके बाद देखिए फॉर्म में आ जाते हैं, कंटेंट कंट्रोल में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं एक लेना चाहता हूँ कॉम्बो बॉक्स, इसमें क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने में देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको कह रहा है चूज एन आइटम, अभी यहाँ पे कोई हमने आइटम नहीं दिया है। तो इसके लिए देखिए हम करना क्या है, तो इसके लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी होगी पहले, तभी ये हम यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्म में आ जाते हैं। फॉर्म में आने के बाद कंट्रोल विजार्ड तो हमारा ओपन है, लेकिन इसके नीचे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लास्ट में। इस पे आप क्लिक कर लें, क्योंकि अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, कोई सेटिंग करनी है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जो भी इनमें से कोई बॉक्स लेते हैं तो इसके प्रॉपर्टी से ही आप चेंज कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं पहले, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आएंगे तो आपको इस तरीके से कंटेंट प्लेस होल्डर टेक्स्ट में आपको टाइटल है, टैग है, आईडी है, टैग बॉर्डर है, ये सारी चीजें आपको दे रहा है जिसमें आप भर सकते हैं। मुझे इनमें से कोई वैल्यू नहीं लेनी, मुझे सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है, तो हम ऐड में आ जाते हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले नेम में हम जैसे दे देते हैं यहाँ पे ग्रुप बॉक्स में चूज योर गेम। ठीक है। और इसके बाद हम वैल्यू दे देते हैं जैसे कि यहाँ पे क्रिकेट, और ओके करते हैं। इसी तरीके से और कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे वैल्यू में दे देता हूँ यहाँ पे क्रिकेट के बाद हॉकी, इस तरीके से ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, और इसको अगर मैं ओके कर दूँ
तो इस तरीके से जब जाएंगे और इसको हम यहाँ पे देखिए देखेंगे तो यहाँ पे चूज योर गेम का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे हॉकी आ रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। चलिए मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ। मुझे एक नया पेज लेना होगा तो मैं एक नया पेज कंट्रोल एंड से ओपन कर लेता हूँ और हम फॉर्म में चलते हैं वापस और यहाँ पे लेते हैं कंट्रोल विजार्ड में हम लेते हैं पिक्चर। ठीक है, देखिए आ चुका है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपका ओपन हो चुका है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप कोई भी इमेज ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट इस तरह से वर्क करते हैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर, लेकिन बाहर आप क्लिक करके करें तभी ये आपके ऑप्शन हाईलाइट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका फॉर्म मेनू के जो भी ऑप्शन थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।